विनीता जी, मीडिया में महिलाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। एक समय था जब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने जब एक महिला जाती थी तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। अरे तुम क्या पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करोगे। अनुराधा प्रसाद जी ने मुझे ऐसा कहा कि जब वो रिपोर्टिंग करना शुरू किया था उन्होंने, उनके साथ ऐसा होता था। अनुराधा प्रसाद जी से लेकर के आप तक की यात्रा मीडिया ने तय कर ली है, जहां आप न सिर्फ रिपोर्टर बनी, न सिर्फ आप एंकर बनी, आप चैनल की हेड भी बनी और आज आप खुद का प्लेटफॉर्म दोनों चला रही हैं। हमने एक लंबी यात्रा देखी। भविष्य में क्या आपको लगता है कि हाँ, जैसा कि ऋचा जी ने कहा कि महिलाओं को ही आगे आना होगा, महिलाओं को ही अपने अधिकारों के लिए एक संस्था का निर्माण करना होगा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा जहाँ किसी भी कॉलेज से पास आउट लड़की एक खुले दिल से, खुले मन से ये सोच करके आए कि हाँ, अगर मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास बुद्धि है, तो मैं मीडिया में आगे बढ़ूंगी, बिल्कुल आगे बढ़ूंगी। ऐसा लगता है आशान्वित है कि नहीं? आनंद, एक तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात से शुरुआत की इस सवाल की कि ऐसे रिमार्क्स आपको सुनने को मिल सकते हैं कि देखिए लड़की के लिए ये नहीं है जगह। मुझे याद है कि नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था और मैं वहां कवरेज के लिए गई थी, तो जैसे ही पहला अर्थक्वेक आया था, दूसरे के आने से पहले 7.3 था शायद नेक्स्ट, जो दूसरा था नेक्स्ट डे, तो उससे पहले हम वहां पहुंच गए थे। मेरे ही खुद के चैनल के, मैं नाम तो उनका इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि वो उन्होंने कोई जानबूझ के रिमार्क किया या उनकी इंटेंशन, क्योंकि उनके दिमाग में ये, आप समझ रहे, जहन में ये चीज होती है। तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि अरे ये लड़कियों को यहाँ क्यों भेज दिया है, यहाँ लड़कियों की क्या जरूरत है। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और वो ऐसे खड़े थे इधर, तो मैंने उनकी तरफ देखा ऐसे, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप। तो मतलब मैंने ये बड़ा अजीब लगा मुझे ये सुन के कि ये लड़कियों के लिए, क्योंकि वहां पर सोने की जगह नहीं थी, कुछ नहीं था, तो बहुत बुरा हाल था। तो मैंने कहा आप मतलब ये क्या कह रहे हैं आप, मतलब बहुत बुरा लगा मुझे। ये बात आके मैंने ऑफिस में भी शेयर की, मैंने कहा ये बात सुनने को मिली। तो शीला रावल जैसी जर्नलिस्ट, मतलब आप सोचिए, शीला रावल एक ऐसा नाम है जिन्होंने जर्नलिज्म में उस तरह की जगह पर जाकर के बिल्कुल। अपनी जगह बनाई जहां मर्द जो है वो नहीं टिक पाता है। हम्म। इंटरनेशनल लेवल पर माफिया, मतलब दाऊद जैसे गैंग उनसे अगर डरते रहे, तो इनको आप सोचिए जरा कि ऐसी महिलाएं बहुत बड़ी मिसाल है। हम मेरे लिए तो खुद वो एक बहुत बड़ी रोल मॉडल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो आपने ये कहा कि कैसे सिचुएशन को आप मतलब कि लड़कियां जो हैं कितनी होनी चाहिए और कैसे आप इसको एक संस्था है। हमारे पास IWPC है, इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प, जहाँ सारी महिला पत्रकार मेंबर हैं और वहां हम ऐसे इश्यूज को पिक करते हैं। मैं अभी वहां पर हूँ भी उसमें इलेक्टेड कमेटी में, तो यहाँ पर काफी हद तक इस तरह की चीजों को कंसिडर किया जाता है। रही बात ज्वाइनिंग की, तो जितनी लड़कियां आगे जाएंगी और एक बड़ी पोजीशन पर होंगी, एक स्वाभाविक है ये बात कि आप लड़कियों को ज्यादा मौके देंगे। मुझे खुद याद है नविका जो है, उन्होंने एक बार जब मैं चुनाव लड़ रही थी इसी में वुमेन प्रेस कॉर्प में, तो उन्होंने बोला कि जो युवा जर्नलिस्ट है ना, मैं उनको वोट करना ज्यादा पसंद की, मैंने विनीता आई वोटेड फॉर यू। तो क्यों उनको उनको ऐसा लगा, क्योंकि एक फीमेल टू फीमेल का कनेक्ट होता है। अगर मैं ये नहीं कहती ब्लाइंड कनेक्ट होना चाहिए, लड़कों को मौका नहीं मिलना चाहिए, इट शुड बी इक्वल। जब आपके लिए कोई काम कर रहा है तो आपके लिए बराबर है। क्योंकि जब आप एक उस पोजीशन पर बैठते हैं जहां आपको किसी को हायर करना है, तो आप ये नहीं देखते लड़का या लड़की है। हाँ, लेकिन आप किसी को लड़की होने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी नहीं दें, ऐसा आप कम से कम नहीं करते हैं। हमारे तो यहाँ पे न्यूज नशा में आप देखेंगे सबसे ज्यादा लड़कियां काम कर रही हैं और सीरियस काम भी करती हैं, बहुत काम करती हैं। मैं कई बार मुझे लगता है कि मैं मुझे अच्छा महसूस होता है ये लड़की लड़के से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, जबकि कोई लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको भी ऐसे ही बोलते हैं। मतलब हमें ऐसा नहीं होना है, हमें बायस नहीं होना है कि लड़की है तो उसे मौका इसलिए दीजिए क्योंकि वो लड़की है। लड़की है, टैलेंटेड है, अगर वो टैलेंटेड है, वो लड़का हो या लड़की हो, उसको मौका मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर लड़कियां खुद डेडिकेटेड है, क्योंकि जैसा अभी ऋचा ने कहा कि आपको खुद आगे बढ़ना होगा, आपको गॉडफादर नहीं होता है। मेरे भी कोई गॉडफादर कभी नहीं रहे हैं, कभी भी नहीं रहे हैं। मतलब हमेशा आप, हमें तो कोई ये भी नहीं बताने वाला था कि आपको कौन सी बीट में जाना चाहिए, कौन सी बीट में जाने से आपका करियर अच्छा होगा, हमें जी। कुछ नहीं पता था। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन लिया जिसके कोई मतलब, जिसे कहते हैं ना कि दिवाली और होली की तरह दिखाई देता था। तो इस तरह की चीजें होती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये कि कुल मिलाकर के आपका गलत फायदा कोई आपकी मर्जी के बगैर नहीं उठा सकता है। अगर आप पत्रकार हैं तो आप इतनी सक्षम हैं।
आप बिल्कुल सक्षम है। आप कभी भी मतलब अगर आपने अपने पर ही किसी को गलत रूल करने दिया तो फिर आप कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं? इसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। हालांकि लड़कियां इमोशनल होती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम इस चीज की मतलब क्योंकि वो इमोशनल है तो इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है जो बाद में मीटू में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन वो इमोशनल की जगह फोकस्ड अगर आप करियर में जा रही हैं तो फोकस्ड रहिए। इमोशंस की जगह आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। जी, तो चलिए विनीता जी, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं के भविष्य को लेकर के आप आशान्वित हैं, महिलाओं को खुद अपने अधिकारों के लिए काम करना होगा। आप इस चर्चा में हमसे जुड़ी, आप महिला दिवस के मौके पर आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए। ऋचा जी, आप भी हमसे जुड़ी, आपका, आप दोनों का एक बार फिर मेरी पूरी टीम की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। चलिए।